प्यारे बच्चों, नमस्कार हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 का गणित लेकर आए हैं और आज है प्रश्नावली 13.7। तो इसको हल करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ता है वो हम लिख के रखें, देख सकते हैं। शंकु का आयतन, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे लिखें L = √r² + h², R = L² - h², ठीक है, और H = L² - r²। तो ये दो फार्मूले का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान जो लेना है वो 22/7 को ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पहला प्रश्न, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु का दिया हुआ है, वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हल लिखते हैं और लिखते हैं कि दिया है, जो दिया है हम लोग सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है लंबवृत्तीय शंकु का शंकु, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, और h यानी ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है अभी हम दिखाएं कि शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन, यह आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे 1/3 है और पाई का मान हमेशा 22/7 लेने बोला, तो इसको हम 22/7 लेंगे। और यहाँ पे r का स्क्वायर है तो r है 6, तो r का स्क्वायर करेंगे, इसको 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर गुणा h है तो h 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ 22/7 हो जाएगा, और ये पावर 2 है तो इसको 2 बार गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब ये 7 से 7 कट गया, ठीक है, और इस 3 से इसको 3 दूना 6 काट देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जो भी बच गया उसको गुना कर देते हैं। 22 है, फिर 2 है, फिर 6 है, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44, 44 गुना 6 कर दीजिए यहाँ पे गुना, तो यहाँ 44 गुना 6 हो जाएगा। इसको 6 चक 24 करेंगे, और 6 चक 24 और 2 26, इतना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 64 हो जाएगा, 264, ठीक है। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। और आयतन में है तो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, ठीक है। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम प्रश्न है, इसका दूसरा का यानी पहला का दूसरा जो है वो सेम है, उसी प्रकार हल हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा का पहला करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ चाहिए ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला में अभी भी बताएं आप लोग को कि इसका फॉर्मूला ये होता है h = √L² - r², ठीक है। तो इसकी सहायता से पहले हम लोग h निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है धारिता, धारिता मतलब आयतन ही होता है, तो उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला का दे रखा है त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेना है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को h निकालना है सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूले में h का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो h का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो इसको हम लोग लगते हैं यहाँ पे, h निकालना जरूरी है। तो h = हो जाएगा √L² - r², ठीक है। तो यहाँ पे h = हो जाएगा, L मतलब ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 25 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, माइनस का r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटाने पर इसमें 15 में 9 जाएगा तो 6,
और यहाँ पे बचा 11, 11 में 4 घटेगा तो 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 5, ठीक है। अब 576 जो होता है उसका वर्गमूल कितना होता है वो आप निकाल के देख सकते हैं। अब 576 का वर्गमूल हो जाता है 24, तो इसको हम लोग 24 लिख लेंगे। तो इसका 24 आ गया। अब हम लोग एच भी निकाल लिए, तो अब हम लोग इसका शंकु का धारिता निकालना है। तो इसको हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का धारिता, या आयतन एक ही होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फार्मूला लिखें तो 1/3 पाई का मान 22/7 लेंगे। और त्रिज्या यहाँ पे जो दे रखा है वो हम लोग लिखेंगे 7, ठीक है। तो ये 7 रख दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 7 गुना 7 लिखेंगे। और एच हम लोग का आया 24, तो 24 यहाँ पे लिखेंगे। एक 7 से एक 7 कट गया, और ये 3 से 3 8 24 कट गया, ठीक है। अब हम लोग इसको 22 गुना 7 गुना और 8 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गुना कर सकते हैं आप लोग, तो इसको गुना करके लिख सकते हैं कितना होता है। 22 सतह 154 होता है। फिर 8 से गुना करेंगे इसको, तो फिर हो जाएगा 8 चौक 32 के 2, 8 पचे 40 और 3 43 के 3, फिर 8 है कहीं 8 और 4 12 होता है। तो ये 1232। अब इसका 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे धारिता को बोला था आयतन में निकालने के लिए, ठीक है। ये जो आयतन है इसको लीटरों में लाना है, तो लीटर में लाने के लिए इसको 1000 से हम लोग भागा देंगे, ठीक है। तो 1000 से भागा देंगे तो इसका आ जाएगा 1232 बटा, इसको 1000 से भागा देंगे तो हो जाएगा 1.232, ठीक है। तो इतना लीटर में इसका आंसर होगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।